जय हिंद साथियों, मैं महेश सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे प्रकाश से संबंधित कुछ टॉपिक को। आज उसी में हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले हम लोग जो चीज़ें पढ़े थे थोड़ा हम लोग एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का। जैसे हम लोग पढ़े थे प्रकाश की किरण के बारे में, प्रकाश की किरण के बारे में जाने थे हम लोग। नेक्स्ट इसी में हम लोग जाने थे कि प्रकाश की किरण के जो समूह होते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। उसको प्रकाश किरण पुंज कहते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं। वहां पे हम लोग पढ़े थे, पिछले वीडियो में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। हम लोग पढ़े थे अभिसारी, अपसारी, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज के बारे में पढ़े थे। ये 3 हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रकाश के गुण क्या होते हैं। वहां पे हम लोग जाने थे कि प्रकाश जो होता है एक सीधी सरल रेखा में गति करता है। और वहीं पे जाने थे हम लोग प्रकाश के कि प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। तो आज उसी क्षेत्र में हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जैसे जब हम लोग किसी टेनिस बॉल को लेकर के दीवार पे खेलते हैं तो दीवार पे टक्कर मारते हैं तो वो टेनिस बॉल दीवार से टकरा कर पुनः हमारे पास वापस आती है। हम जिधर से थ्रो किए होते हैं, जिस साइड से थ्रो किए होते हैं उसी साइड में वापस आती है। यानी वहां पे बॉल का परावर्तन होता है। बॉल टकरा करके दीवार से हमारी साइड में चली जाती है। वैसे ही ठीक वैसे ही प्रकाश की किरण भी होती है। प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम से दूसरे माध्यम के तल से जब टकराती है तो टकरा कर वो प्रकाश की किरण जो वापस अपने उसी मार्ग में वापस आ जाती है, उसी को घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आइए हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, हम लोग एक परावर्तक सतह ले लेते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तक सतह। ये है परावर्तक सतह। M1 M2 एक परावर्तक सतह की पार्ट है। ऊपर का एक मीडियम दूसरा हो गया, पहली मीडियम हो गई, नीचे एक दूसरा मीडियम मान लेते हैं। तो प्रकाश की किरण जब इस मीडियम से चलेगी, इस माध्यम से चलेगी तो ये परावर्तक सतह से टकराएगी। तो टकराएगी तो प्रकाश की किरण जो है पुनः अपने जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। यानी प्रकाश की किरण जो आ रही है वो परावर्तक सतह से टकरा करके अपने मार्ग में वापस लौट गई। तो प्रकाश किरण का परावर्तक सतह से टकराकर पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाने की जो घटना होती है, जो एक्सीडेंट होता है, वही होता है हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। अब देखेंगे हम लोग जो आ रही है किरण अपवर्तक सतह की ओर, इसका एक नाम होता है, इसको हम लोग आपतित किरण नाम बोलते हैं। इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और जो परावर्तित होकर के अपने मार्ग में वापस जाती है इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ये नाम देते हैं हम लोग परावर्तित किरण। यानी आने वाली किरण, परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण जो होती है वो आपतित किरण होती है। उसी सतह से टकरा करके जो किरण वापस जाती है अपने मार्ग में उसे परावर्तित किरण कहते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपतित किरण, परावर्तित किरण, दो चीजें हमको समझ में आ गई होगी। अब इसको एज हम एग्जाम्पल समझना चाहें तो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया कि जब हम लोग बॉल को, हम लोग बचपन में खेले हैं, बगल में पड़ोसी का दीवार हुआ करता था, उसके ऊपर बॉल को लेकर के कोई ना मिले तो, कोई बॉल को फेंकने वाला ना मिले सामने से, तो बॉल को लेकर के पड़ोसी की दीवार पे मारा जाए, ठक ठक का आवाज करे और फेंके तो वापस जाए और वापस आए, फेंके दीवार से टकरा के फिर वापस आए। तो इससे हम लोगों को उस समय तो नहीं समझ में आया, छोटे थे। जैसे बड़े हम लोग इसके बारे में पढ़े तो पता चला कि हाँ ये परावर्तक एज प्रकाश का इसी प्रकार से परावर्तन होता है। इस चीज को हम लोग समझे।
आइए देखिएगा कि आपतित किरण परावर्तित किरण हम लोग समझ लिए, अब आगे जानते हैं हम लोग। यहीं पे इसी से एक बीच से एक रेखा खींच लेते हैं, यानी इसको हम लोग बोलते हैं लंब, ये अभिलंब डाल लेते हैं हम लोग। ये अभिलंब हो गया, जो किस बिंदु पर पड़ा है, आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम देते हैं आपतन बिंदु। परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच लेते हैं हम लोग। अब एक बार फिर से हम लोग इसको परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको जान लेते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण किसी एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है, तो वह प्रकाश की किरण अपने पुनः मार्ग में वापस लौट जाती है। प्रकाश किरण का अपने मार्ग में वापस लौट जाने की जो घटना होती है, उसी को हम लोग नाम देते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी अपने मार्ग में वापस लौट जाना, पुनः अपने प्रथम मार्ग में वापस लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन है। इसमें हम लोग जानेंगे आपतित किरण। मैंने बता दिया परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरणें आपतित किरण होती है, और परावर्तक सतह से अपने मार्ग में वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण हो जाती है। और परावर्तक सतह पर जहां से आपतित किरण मिली होती है, वहां पर एक बिंदु होता है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और वही आपतन बिंदु से एक अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब आपतित किरण के साथ कुछ कोण बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। दर्शाते किसे, आई से। उसी प्रकार से परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाती है, इसको एंगल आर बोलते हैं, कोण आर है ये, और इसे परावर्तन कोण कहते हैं। यानी ये कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण। कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण, और ये जो कोण बनेगा परावर्तन कोण होगा। एक आपतन कोण बनेगा, एक परावर्तन कोण बनेगा, ये हो गया। यानी अभिलंब के साथ आती हुई जो किरण कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित होकर के जाने वाली किरणें जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। समझ आया होगा मैं उम्मीद करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होते हैं कुछ, इसको जानने की कोशिश करते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम इंपॉर्टेंट है बाबू, ये आपके बोर्ड पेपर में पूछा हुआ था। परावर्तन का नियम पूछ देता है आपसे, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनने के चांसेस बनते हैं। आगे यहीं पे नहीं, आगे भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठते हो आप, तो वहां भी देखने को मिल जाता है परावर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चन। अब यहाँ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे परावर्तन के नियम क्या है। आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, परावर्तक सतह पर एक बिंदु स्थित है आपतन बिंदु, वहीं से खींचा गया है अभिलंब, ये तीनों एक समतल पर स्थित है। यही चीजें पहला नियम होता है लोगों का। यानी कह सकते हैं पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों समतल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम सिंपल सा है, आपतित किरण जो होती है, जो कोण बनाती है, आपतन कोण होता है, परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं।
यानी कह सकते हैं, यहां पे लिख लेंगे हम लोग कि आपतन कोण कामा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। इसको परावर्तन के नियम से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जितनी भी चीजें मैंने समझाया है आप लोगों को समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो आप सपोर्ट कीजिए हमें, अपने चैनल को लाइक कीजिए और अपने बच्चों, अपने मित्रों को, अपने ग्रुप में अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि थोड़ी बहुत जानकारी उनके बीच में भी पहुंच सके। धन्यवाद।